नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, संसद में इस बार विपक्ष एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबने कमर कस ली है और पूरी तैयारी कर ली है मोदी और उनकी भाजपा सरकार की बखिया उधेड़ने की। जी हां दोस्तों, कल प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण देकर, और वो भी धुआंधार भाषण देकर, सबको भौचक्का कर दिया और सत्ता पक्ष को तो ऐसा धो डाला जिसकी उम्मीद सत्ता पक्ष ने करी नहीं होगी। देश का हर एक मुद्दा, भाजपा सरकार की हर एक नाकामी को गिना दिया, सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी, जिसकी चोट से उभरने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं को अभी समय लगेगा। और देखिए, एक ही दिन बीता है और आज मैदान में महुआ मोइत्रा आ गई और ऐसा भाषण दिया है कि पूछिए मत। उनका भाषण सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस सत्र का सबसे बेहतरीन भाषण था। जी हाँ दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने जिसे जमकर टारगेट किया, जिसके धागे सबसे ज्यादा खोले, वो रहे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, जिन्हें कुछ समय पहले ये चिंता सता रही थी कि उन्हें इतिहास कैसे याद रखेगा। तो अब शायद आज की सुबह चंद्रचूड़ की चिंता शांत हो गई होगी, क्योंकि संसद में उनका नाम सामने आ गया है। लोग उन्हें याद कर रहे हैं और याद भी ऐसा कर रहे हैं कि उनका ही इतिहास सामने लाके रख दिया, उनकी सभी फैसलों के धागे खोल दिए। तो दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने आज क्या क्या बोला है वो सब हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बंगाल की शेरनी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से भरे सदन में भारतीय जुडिशरी पर तीखे बोल बोले हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से लेकर वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना तक सब पर बरस पड़ी। जस्टिस लोया तक का भी जिक्र उन्होंने भरी सदन में करके हंगामा बरपा दिया। लेकिन इस दौरान महुआ मोइत्रा का अंदाज देखने लायक था। उन्होंने आसान शब्दों के साथ साथ पोएट्री के अंदाज में भी सारी कहानी बोल डाली, एक तूफानी भाषण दिया। अपने भाषण के दौरान महुआ मोइत्रा ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिससे कि सत्ता पक्ष बौखला गया, तिलमिला गया। हालत यह हो गई कि पूरे सदन में ऐसा हंगामा हुआ कि कार्यवाही को ही स्थगित करना पड़ गया और सरकार के द्वारा यह कहा गया कि आप पहले प्रूफ कीजिए कि जो बातें आपने बोली है वो सही है कि नहीं है। दोस्तों, महुआ मोइत्रा हमेशा से ही बहुत शानदार भाषण देती रही हैं और अपने शानदार भाषणों की ही वजह से उनको उसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन फिर भी जनता उनके साथ है, इसलिए दोबारा उन्हें संसद भेज देती है, दोबारा लोकसभा भेज देती है। और इसलिए दोस्तों, संसद में जब महुआ मोइत्रा बोली तो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। संविधान पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने न केवल पीएम मोदी को निशाने पर लिया, बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ और चुनाव आयोग के कामकाज को भी सीधा सीधा उस पर उंगली उठा दी। तो दरअसल हुआ यह कि महुआ मोइत्रा बिना नाम लिए चंद्रचूड़ साहब का जिक्र कर रही थी, तो इस बीच उन्होंने जस्टिस लोया का भी जिक्र कर दिया। महुआ मोइत्रा के इस बयान के बाद निशिकांत दुबे सामने आए। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के इस बयान पर फिर आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि जस्टिस लोया की मौत के मामले में जांच तो हो चुकी है। खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इस मामले में कह चुके हैं कि मौत जो है वो अस्वाभाविक नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ के घर में पीएम मोदी का जाना, आरती वगैरह करना, उस पर भी महुआ मोइत्रा बोलने से बिल्कुल भी नहीं चूकी और उसको लेकर भी निशिकांत दुबे ने आपत्ति दर्ज करा दी और कहा कि कोई ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज प्रधानमंत्री के आवास पर जाते रहे हैं, तो इस बात को मुद्दा बनाना सही नहीं है। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, महुआ मोइत्रा की बातों से इस कदर सब में बेचैनी तारी हो गई कि सब के सब आपत्ति दर्ज कराने लगे अपनी। और सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, बल्कि किरण रिजिजू ने भी आपत्ति दर्ज करी महुआ की बातों को लेकर और ये कह दिया कि आप सबूत दीजिए। देखिए, खबर में भी लिखा है, निशिकांत दुबे के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि महुआ मोइत्रा ने जो बातें कही हैं, या तो वे उसको सदन में सत्यापित करें और फिर उनके खिलाफ संसदीय परंपरा के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भैया भी सवाल उठता है कि ऐसा क्या बोल दिया महुआ मोइत्रा ने जो सत्ता पक्ष इतना तिलमिला गया, चेतावनी दे रहा है। देश में जो भी घटित हुआ वही तो बोल रही थी। खैर, आप सबसे पहले चंद्रचूड़ पर महुआ ने जो कुछ बोला है, या कहें चंद्रचूड़ को जो जमकर धोया है संसद में, आप वो अंश सुनिए। The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquent recently about how the right to bail has been granted during his tenure for all. A range of under trials, from A to Arnab to Z for Zubair. His alphabet unfortunately seems abbreviated because it did not include G for Gulfisha Fatima, didn't include H for Hani Babu, didn't include K for Khalid Safi, didn't include S for Sharjul Imam, and U for Umar Khalid, and countless others. The former Chief Justice made it a point to say that the Supreme Court is not meant to act like the political opposition.
We in the political opposition don't need the Supreme Court to do our job. We are not asking it to. But what troubles us is that some members of the higher judiciary appear to be doing their best to compromise the independence and integrity of our constitutional courts. I do not think that the framers of our constitution ever imagined a scenario where judges would rely on private conversations with God to write judgments rather than on objective logic, on reasoning and on the law and the constitution. तो सुना आपने दोस्तों, कितने फायर मोड में महुआ मोइत्रा संसद में बोल रही हैं और इनका भाषण यहीं पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद वो देश के चुनाव आयोग पर मोर्चा खोल देती हैं और हम सब जानते हैं कि पिछले साल से अब तक चुनाव आयोग पर कौन कौन से धोखाधड़ी और फेवरेटिज्म के आरोप नहीं लगे हैं। जनता से लेकर विपक्ष तक हर कोई चुनाव आयोग पर गंभीर से गंभीर सवाल खड़े करता आया है और हम सभी ने देखा कि कैसे 2024 में ही पीएम मोदी ने कैसे नियमों की अवहेलना करी। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और जितने भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगे हैं उसके ऊपर भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई। और साथ ही चुनाव आयोग पर विपक्ष ने जो पक्षपाती होने का आरोप लगाया उस पर तो जाहिर तौर से चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं बोला, बस विपक्ष का मजाक उड़ाकर उसे छोड़ दिया और सभी आरोपों को केवल आलोचना समझ लिया और खुद को बहुत बेहतरीन। खैर, इन सभी मुद्दों पर बोलते हुए महुआ मोइत्रा ने एक और अहम बात देश के सामने लाई कि सरकार के आने के बाद कोई भी इलेक्शन कमिश्नर अपना टर्म यानी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। सुनिए महुआ मोइत्रा कैसे इन तमाम मुद्दों पर धावा बोल रही हैं। Prior to Modi ji becoming Prime Minister, how often did we hear of an election commissioner not filling their full term? So ever since this government is coming, 2 election commissioners have inexplicably quit before their terms have ended. The 2024 elections saw egregious violations of the Model Code of Conduct by the BJP and specifically by the Prime Minister, which an eager and compliant commission blatantly ignored. तो दोस्तों, आज महुआ मोइत्रा ने हर मुद्दे पर डटकर अपनी बात रखी। चंद्रचूड़ के A to Z वाले बयान पर भी उन्होंने पूर्व CGI को जमकर धोया। फिर वो एक नज्म भी पढ़ती हैं और नज्म पढ़ने के बाद वो बाबा साहेब अम्बेडकर को की याद पूरे सदन को दिलाती हैं, पूरे देश को याद दिलाती हैं कि आज हर कोई संविधान पर चर्चा कर रहा है, बाबा साहब को याद कर रहा है। लेकिन बाबा साहेब ने हमें ये याद रखने को कहा था कि किसी भी हाल में देश के नागरिक अपनी ताकत किसी एक आदमी के आगे ना रखें, उसके आगे अपनी ताकत को सरेंडर ना करें। इस संविधान को महान लोगों ने बनाया, लेकिन आज कोई एक आदमी के इर्द गिर्द इस संविधान को एक तरह से सीमित किया जा रहा है। और देखिए, संसद के सत्र में ये सत्र कितना महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रहा है, लगातार चर्चा हो रही है, मगर इस पूरे सत्र से पीएम मोदी गायब हैं। उन्हें देश के सरोकार से जुड़े मुद्दों की परवाह ही नहीं है। वो बस इधर उधर जाकर अपनी उपस्थिति देके, पूजा पाठ करके मीडिया में अपना चेहरा चमका रहे हैं। जी हां, कल भी मोदी सदन का हिस्सा नहीं बने थे, जबकि दोनों सदनों में भाजपा की हालत विपक्ष ने पस्त करके रखी हुई है। और दूसरी तरफ मोदी आज प्रयागराज में संगम किनारे, जी हां, नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में 2 दिनों के लिए गए हुए हैं। संगम किनारे पूजा पाठ, उद्घाटन, इन सब में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज के महत्वपूर्ण दिन को, जबकि उन्हें संसद में जाना चाहिए था, तो संसद में ना जाकर उधर पूजा पाठ में अपना समय बिता रहे हैं। आज के महत्वपूर्ण दिन भी संसद आने की फुर्सत उन्हें नहीं मिली, जबकि आज केवल संविधान पर चर्चा का दिन नहीं था दोस्तों, बल्कि संसद पर हमले की 23वीं बरसी भी थी। आप याद कीजिए, आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, उसकी बरसी भी थी और इस दिन भी मोदी अपने धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों में लगे रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको महुआ मोइत्रा के इस पूरे भाषण पर, पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।